Hello everyone, this is the second lecture of Complete Python course. In this lecture, I will teach you about strings in Python and strings formatting. So let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग होती क्या है बेसिकली स्ट्रिंग्स को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आपने बहुत पहले और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा भी होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कहलाती है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करें, अगर मैं एक स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो हम कैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं? सिंपल से इस तरह से, ये एक स्ट्रिंग है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो हेलो वर्ल्ड, ये आप स्ट्रिंग इस तरह से हम स्ट्रिंग्स पे वर्क करते हैं। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, ये इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इस तरह से, हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से कितने तरीके से पाइथन में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। आप सिंगल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, ये इस तरह से आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। आप अगर आपको पैराग्राफ टाइप में लिखना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। इस तरह से, तो आप इस तरह से इसको प्रिंट करवा सकते हैं जब आपको पैराग्राफ में किसी पैराग्राफ लिखना है स्ट्रिंग्स की मदद से। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। जैसे हमने सीखा यहाँ पे पैराग्राफ के टाइप में, तो कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो स्ट्रिंग्स, मान लो आपको स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं, आपने लिखा आई एम जॉन। ठीक है, इस तरह से आपने एक स्ट्रिंग लिखने की कोशिश की सिंगल कोट्स के अंदर, और आपने यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल कोट बीच में लिखा। अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। यहाँ पे हो क्या रहा है आप देख सकते हैं, ये पहला सिंगल कोट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बंद हो जा रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट वाले के लिए हमें एक और सिंगल कोट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और सिंगल कोट है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर हम डबल कोट्स दे देंगे इसके। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एम जॉन। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर फिर कोट्स यूज़ करने हैं, सिंगल कोट या कुछ भी, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे की स्ट्रिंग्स के बारे में। आगे अगर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, अगर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है हमें, मान लो हेलो है, हमें दो स्ट्रिंग्स, एक ले लेते हैं हेलो, और दूसरी कॉन्कैटिनेशन मतलब कॉन्कैटिनेट करना दो स्ट्रिंग्स को, और यहाँ पे लेते हैं वर्ड। ठीक है, जब इसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गए। अब यहाँ पे हम किसी स्ट्रिंग के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट नहीं करवा सकते। ये स्ट्रिंग्स की पाइथन में मेन बात है कि जैसे अगर मैं करूँ हेलो, मैंने लिखा, अब मैं इसको कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ एक इंटीजर नंबर के साथ में, ये हमको एरर दे देगा। क्या देगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, मतलब कि स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, कह रहा है स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम कॉन्कैटिनेट से आगे बढ़ें तो कुछ और इसके फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इसको मैं चाहता हूँ 5 टाइम्स और प्रिंट करना, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंक्शनैलिटी है इसकी कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। हम जो है अगर किसी स्ट्रिंग की मैं लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ, मान लो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग ली हुई है, ये वाली स्ट्रिंग हेलो वर्ड वाली, तो इसकी मैं लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए सिंपल से लेंथ स्ट्रिंग, अब देख सकते हैं 11, ये इसकी लेंथ है जो ये स्ट्रिंग है टोटल इसकी। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने लेंथ कंप्लीट लेंथ इसकी फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को हम एज एन एरे भी कह सकते हैं, मतलब एरे की तरह कैसे यूज़ करें, उसको कैसे यूज़ होता है एरे की तरह। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लाइक हेलो आई एम जॉन। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग ली,
अब इस स्ट्रिंग में कुछ हम एरेज के फॉर्म में जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे, जैसे हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखेंगे कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है। बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग मतलब हम किसी स्ट्रिंग को इंडेक्स के थ्रू उसके फाइंड आउट करें। जैसे कि ये स्ट्रिंग है मेरे पास, उसके अंदर ये हेलो आई एम जॉन ये लिखा हुआ है मैंने, तो मैं अब इस स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे करूँगा? स्ट्रिंग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ मैं करूँगा और मैं लिखता हूँ 0 यहाँ पे। तो जैसे मैं लिखूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 0th लोकेशन पे इंडेक्स की 0 वैल्यू पे इसने जो भी मेरा करेक्टर था उसको दिखा दिया एच वहाँ पे मौजूद था, उसने दिखा दिया एच। अब इसी तरह से अगर स्ट्रिंग को देखें 5th, तो ये दिखा देगा 5th ब्लैंक है, 0 1 2 3 4 5 ये स्पेस था यहाँ पे, इसने इसको स्पेस दिखा दिया 5th लोकेशन पे। ठीक है, ये कहलाती है इंडेक्सिंग बेसिकली। अब कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग के बाद में, वो क्या होती है? स्लाइसिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग, ठीक है, इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। अब स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, इसका फॉर्मेट है लाइक, अगर मैं सिंटेक्स आपको बताऊं स्लाइसिंग का, अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ये स्टार्ट पॉइंट होता है इसका और ये एंड पॉइंट। मतलब कि किसी भी स्लाइसिंग को परफॉर्म करने के लिए इस तरह के सिंटेक्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ इसी स्ट्रिंग का 0 और एंडिंग पॉइंट ले लेता हूँ 6, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या देता है आउटपुट। इसने दिया हमको हेलो और साथ में इसने एक स्पेस भी प्रिंट करके दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे HELLO यहाँ पे 5 है, ये 6 लोकेशन पे स्पेस था, तो इसने इसको 0 से लेके 5 तक दिया है, ठीक है, एक स्पेस के साथ में। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसी तरह से स्ट्रिंग्स जो स्लाइसिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम कर सकते हैं लाइक इस तरह से परफॉर्म करें, तो ये क्या दिखाएगा? हेलो, मतलब कि 5 से पहले, इंडेक्स नंबर 5 से पहले की जो भी वैल्यूज़ है उसको ये दिखा देगा। अगर कुछ और परफॉर्म करें, जैसे कि मैं लिखता हूँ -1, -1, इस -1 का क्या मतलब है? इसने यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, यहाँ से -1 मतलब कि लास्ट से ये कर रहा है -1 यहाँ से, तो -1 ये n था, तो इसने क्या किया, -1 को छोड़ के बाकी सारे पहले की जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये तो बात थी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। अब बात करते हैं कुछ मेथड्स के बारे में, जो मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ में। मान लो मैंने जो स्ट्रिंग लिखी है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग है, ये हेलो आई एम जॉन। अब इस स्ट्रिंग को मैं कुछ बिल्ट इन मेथड्स होती है स्ट्रिंग की, उसके थ्रू चेंज करता हूँ। जैसे मैं इसको अपर केस में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, स्ट्रिंग डॉट अपर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हेलो आई एम जॉन, ये अब अपर उसमें चेंज हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं इसको एक्स में स्टोर कर लूँ, एक्स को प्रिंट करवा के, अब मैं एक्स को जो है, अभी एक्स की वैल्यू जो है अपर केस में है, अब मैं एक्स इसी को लोअर भी कर सकता हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से ये लोअर केस में हो चुका है, ठीक है। तो ये अपर लोअर केस, ये बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। मैं चाहूँ तो इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे कि अभी ये वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, एक्स का टाइप क्या है, टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, इसका टाइप है अभी स्ट्रिंग। अभी मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट करने का मतलब समझाता हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये स्प्लिट हो गया है एक लिस्ट के फॉर्म में, अलग अलग, ये अब लिस्ट में अलग अलग आइटम बन चुके हैं, हर एक जो वर्ड था हमारा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग, मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। अभी अगर मैं इसको स्टोर करता हूँ ए के अंदर, अब आप टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ ए क्या है, लिस्ट। जो पहले स्ट्रिंग था वो अब लिस्ट हो चुका है, तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग। तो ये कुछ बिल्ट इन बेसिक मेथड्स थे जो हमको पता होने चाहिए स्ट्रिंग में क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मेटिंग की, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग लाइक मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। नेम इज इक्वल टू, मैंने लिखा जॉन, जॉन जॉन मैंने लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करना फॉर्मेटिंग के थ्रू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो, उस नेम को, जिस नेम के अंदर मैंने जॉन को लिखा है उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है।
आप देख सकते हैं इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये बहुत अच्छा फीचर है, मतलब हम कहीं भी डायनेमिकली इसको चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं अपने डायरेक्ट कोड में इन्वॉल्व हुए बिना। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग इस तरह से भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके अगर उसको हम करना चाहें प्रिंट, मैं क्या करना चाहता हूँ, हेलो डॉट फॉर्मेट, इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, जॉन। आप देख सकते हैं इस तरह से डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग करना। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर videos related to this language, and if you really like this video, please like the video. Thank you very much.